ओके, तो सबसे पहले तो मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है या नहीं वो चेक करो। और स्क्रीन मैंने शेयर किया है, अपना चैप्टर ओपन किया है मैंने, तो वो दिख रहा है या नहीं, ये दोनों के जवाब चैट बॉक्स में दे दो। ओके फाइन। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने स्पीड लिमिट्स तक कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। ये वी एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था शायद। राइट, यहाँ तक पढ़ा था ना। वी एस इज इक्वल टू आर जी रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, यहाँ तक पढ़ा था ना। हेलो। ओके, तो 1-2 मिनट रुकते हैं। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो बार बार मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है, तो 1-2 मिनट रुकते हैं, उसके बाद चालू कर दे। और ये कौन कर रहा है स्क्रीन के ऊपर? कौन मस्ती कर रहा है स्क्रीन के ऊपर? अगर मुझे पता चल गया ना तुम में से कोई है जो स्क्रीन के ऊपर अलग अलग कलर ला रहा है यहाँ पे, तो देखो। तो अभी तुम लोगों को एक काम दे रहा हूं। ये जो दो डायग्राम दिख रहे हैं ना, फिगर 1.7 और एग्जैक्टली उसके नीचे का फिगर 1.8, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं सो दैट वो दोनों साथ में दिखाई दे। अब ये दो डायग्राम को कंपेयर करना है तुम लोगों को, और उसमें क्या क्या सेम है और क्या क्या सेम नहीं है ये मुझे बताना है चैट बॉक्स में। तो ये जो दो डायग्राम है, देखो, ये ऊपर का जो डायग्राम है ये लोअर स्पीड लिमिट के लिए, नीचे का जो डायग्राम है ये अपर स्पीड लिमिट के लिए है।
तो ये दो डायग्राम में क्या क्या सेम दिखाई दे रहा है वो चेक करो, और कुछ डिफरेंस है क्या उसमें, या दोनों सेम ही है खाली नाम चेंज किया है वो भी बताओ। ठीक है। क्या सेंटर ऑफ मोशन सेम है? ओके। ओके, बहुत सारी चीजें सेम मिलेगी, डिफरेंट क्या है वो बताओ चलो। फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, एस, अपवर्ड फर्स्ट वाला। ओके। 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 फ्रिक्शन अपोजिट है, करेक्ट। रोहित ने आंसर करेक्ट दिया है। फ्रिक्शन अपोजिट हो रहा है। देखो, बाकी के लोगों को समझा क्या? यहाँ पे एफएस जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आउटवर्ड जा रहा है, और यहाँ पे जो एफएस है वो इनवर्ड जा रहा है। तो यही इसमें सिर्फ डिफरेंस है, बाकी का सब सेम है। ओके। सृष्टि, फ्रिक्शन अपोजिट है, हो गया डिस्कस वो। अब मुझे बताओ कि इसमें फ्रिक्शन अपोजिट क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दो डायग्राम में जो डिफरेंस मिला, एफएस यानी फ्रिक्शनल फोर्स, फर्स्ट में वो आउटवर्ड है और सेकंड में वो इनवर्ड है, ऐसा क्यों? सोचो। या ऐसे ही उनका गलत हुआ है? विनायक कुछ तो एंगल बोल रहा है, नहीं यहाँ पे एंगल का कुछ लेना देना नहीं है। लोअर स्पीड सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा रहेगा तो वो आउटवर्ड, और कम रहेगा तो वो इनवर्ड। आकाश बोल रहा है ये, क्यों ऐसा? कुछ भी ऐसा रूल है क्या? अरे सोच समझ के जवाब दो, कुछ भी मत फेंको। ऐसा कुछ नहीं होता है, ज्यादा है तो आउटवर्ड, कम है तो इनवर्ड, ऐसा नहीं होता है। ठीक से सोचो।
जब टर्न लेगा कार तब अगर वो क्लोज रहा सेंटर से देन वो बाहर के साइड शिफ्ट होगा। क्या सृष्टि, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। ओके, टर्निंग इफेक्ट ये है उसमें, लेकिन तेरा स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। हमेशा व्हीकल जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट लेगा, टर्न लेगा, तो उसके अंदर बैठने वाले लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस करेंगे राइट की तरफ ही। यहाँ पे स्पीड का लेना देना है। मुझे बताओ, जेडब्ल्यू और नीट में तुम्हारा फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ हुआ है क्या? काजी सर ने लिया है क्या? ओके, रोहित बोल रहा है हुआ है। तो फ्रिक्शन अगर हुआ है तो ये तुम लोगों को पता चलना ही चाहिए। चलो और 2 मिनट ले लो। क्ल्यू ये है, इसका आंसर फ्रिक्शन और मोशन इनमें छुपा हुआ है। फर्स्ट के स्पीड कम है तो कार डाउनवर्ड जाएगी। ओके, बराबर। किसने दिया ये एक्सप्लेनेशन? रोहित ने। ओके, आकाश। ओके, आकाश ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो राइट है। चलो देखते हैं ये ऐसा क्यों होगा। बैंकिंग ऑफ रोड हम लोग पढ़ रहे हैं। लोअर स्पीड जब कार का होगा और कार टर्न लेने की कोशिश करेगी, तो सेंटर कहाँ पे? इस साइड में। तो ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट ये वर्ड सुना रहेगा तुम लोगों ने। ड्रिफ्टर्स होते हैं या ड्रिफ्टिंग कार्स होते हैं। तो जब ये रोड ऐसा रहेगा और कार टर्न लेने की कोशिश करेगी विथ लोअर स्पीड, तो ये जो एमजी का कंपोनेंट है ना, वो उसको नीचे की डायरेक्शन में खींचेगा। तो ये शिफ्ट कौन से डायरेक्शन में होगी? सेंटर की तरफ शिफ्ट होगी। तो उसको अपोज करने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? राइट की तरफ होना चाहिए। आई गेस यही बोलना था आकाश को। और सेकंड केस में अपर स्पीड लिमिट है। अपर स्पीड लिमिट मतलब ये बहुत ही जोर से टर्न ले रही है,
तो जितना ज्यादा स्पीड बढ़ाओगे उतना ये बाहर जाने का चांस बढ़ता है। तो अब ये कार ड्यू टू इंक्रीज इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर के डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, और अगर बाहर के डायरेक्शन में ये जाने की कोशिश करेगी तो उसको अपोज करने वाला फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। ओके, आई गेस ये सबको समझा है। लोअर स्पीड मतलब ये कार इस डायरेक्शन में आएगी तो उसको अपोज करेगा फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में। सेकंड केस में अपर स्पीड मतलब कार अब बाहर जाने का चांस ज्यादा है ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड। तो कार के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा वो नीचे की तरफ होगा, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों डायग्राम में। सबको क्लियर हो गया या नहीं, जल्दी बताओ, चलो ये इंपॉर्टेंट था। ओके फाइन, तो तुम लोगों का काम ये है, अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, या मैं तुम लोगों के पास इसका फाइल आ गया रहेगा, ये पूरा पीडीएफ फाइल है अपना 12th फिजिक्स टेक्स्ट बुक का। तो तुम्हारा काम ये है या होमवर्क ये है, ये दो डायग्राम जो है ना, ये तुम लोग साइड बाय साइड बनाने वाले हो, डिफरेंस का टेबल जैसे बनाते हो ना वैसा। सिर्फ डायग्राम को कंपेयर करना है, बस दैट्स इट। दोनों साइड बाय साइड लेफ्ट राइट में डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है? ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। और स्पेशली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं, ये जो डायग्राम्स रहते हैं ना, इनको याद रखने की कोशिश करो। एफबीडी बोलते हैं हम लोग इसको, फ्री बॉडी डायग्राम। तो जो भी प्रॉब्लम रहेगा ना उसका सॉल्यूशन तुम लोगों को जल्दी मिलेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है तुम लोग उसका एफबीडी बना सकते हो या नहीं। अब इसमें फिर से दो पार्ट्स आएंगे। एफबीडी स्पीड के साथ होना चाहिए, मतलब जल्दी बनना चाहिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और जो भी बनाओगे फोर्सेस आएंगे, उसको जो भी तुम लोग रिजॉल्व करोगे वो भी बराबर ही आना चाहिए। एन साइन थीटा मतलब एन साइन थीटा ही चाहिए, वहां पे एन कॉस थीटा मतलब गया तुम्हारा 90 डिग्री से आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस इनमें 90 डिग्री का डिफरेंस रहता है, लीड और लैग, एक आगे जाता है एक पीछे रह जाता है। ओके, तो ये एफबीडी के ऊपर ना फोकस करो। बोर्ड्स के लिए तो ठीक है, इतना ज्यादा नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं ना, उनको प्रॉब्लम पढ़ते ही दिमाग में ना एफबीडी जनरेट होना शुरू होना चाहिए, एफबीडी दिखना चाहिए तुम लोगों को। जितना जल्दी करेक्ट एफबीडी मिलेगा उतना जल्दी उसका सॉल्यूशन आता जाएगा। ओके, अब और एक काम, ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ ना, ये तुम लोगों को पढ़ना है। पहला इतना पार्ट पढ़ लो, ये पार्ट पढ़ लो, ये कंटिन्यूएशन यहाँ पे है नीचे, तो ये पढ़ लो पहले। दीज टू तक आ जाओ।
ओके, उसके आगे का पार्ट यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक। और मुझे बताओ, क्या ये इक्वेशन हम लोगों ने देखा है, JW और नीट वाले? ओके, तो आई एम कंसिडरिंग दैट सब लोगों ने इक्वेशन नंबर 1.3 तक, 1.3 तक पढ़ लिया है सब लोगों ने, ऐसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, फाइन। अब इसके नीचे का जो लाइन है ना, ये पहले पढ़ो और इसका मुझे मतलब समझाओ। मतलब समझाओ, हाँ, मुझे क्या लिखा है वो मत बताओ, वो पढ़ना है तुम लोगों को, और उससे तुम लोग क्या बता सकते हो वो बताओ।
हे स्टुडंट्स प्रेझेंट आहेत. आर्यन, आदर्श माने, आकाश चौधरी, आयुष, आयुषी मौर्या, दीपक यादव, करण दुबे, कार्तिक, प्रमोद गरेवाल, प्रथमेश पांडे, प्रियल त्रिपाठी, प्रोफेसर, रितेश, रोहित, सृष्टि पंडित, सुजल जाधव, वर्षा, विनायक चौधरी, विवेक शुक्ला. हाँ मुझे पता है, प्रमोद के साथ प्रदीप भी है, पता है. ओके, तो म्यू एस ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा, ये जब कंडीशन रहेगा तो वी मीन की वैल्यू हमेशा 0 आनी चाहिए. देखो, अगर म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा, ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये जो न्यूमरेटर है ये पूरा 0 बन जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय आर जी 0 बन जाएगा, 0 अपॉन एनीथिंग 0 बन जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 आ जाएगा. ओके, सो म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा, ये जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर वी मीन का 0 आ जाएगा. लेकिन इसका मतलब समझाओ, व्हेन म्यू एस इज ग्रेटर देन tan थीटा, तो वी मीन का वैल्यू 0 कैसे आएगा? हेलो, क्या सो गए क्या सब लोग? मेरा क्वेश्चन ये है, जब म्यू एस की वैल्यू ग्रेटर देन tan थीटा है, तो वी मीन इज इक्वल टू 0 कैसे पॉसिबल है? ओके, ये कौन है? आंसर माइनस में. ओके, प्रथमेश, सृष्टि पंडित. सर नीचे अपॉन का वैल्यू बड़ा होगा तो वो नहीं. सृष्टि, तेरा आंसर गलत है. प्रथमेश क्या बोल रहा है? आंसर निगेटिव में आएगा, लेकिन
निगेटिव किसके अंदर है? ओके, रोहित का आंसर सर, फिर आंसर इमेजिनरी नंबर आएगा, करेक्ट। स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आएगा, ऐसे शायद प्रथमेश को बोलना था, और रोहित ने उसके आगे का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है कि वो नंबर जो है वो इमेजिनरी बनेगा। अब मुझे बताओ, वेलोसिटी कभी इमेजिनरी हो सकती है क्या? इज इट पॉसिबल? एग्जैक्टली, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू, देखो यहाँ पे हम लोग ना, वेलोसिटी मतलब भले ही वो वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे हम लोग उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है ये मुझे पता है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं आ सकती। ऊपर से वेलोसिटी का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब नंबर का भी निगेटिव नहीं, नंबर के साथ जो माइनस साइन है वो अपोजिट डायरेक्शन को हमेशा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वेलोसिटी की यहाँ पे जो वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है, वो कम से कम कितना जा सकता है नीचे? जीरो तक ही जा सकता है। जीरो के नीचे पॉसिबल ही नहीं है वेलोसिटी जाना। समझ में आ रहा है क्या कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? वेलोसिटी मतलब यहाँ पे उसको एज अ स्पीड ट्रीटमेंट दे दो, एज अ स्पीड ट्रीट करो वेलोसिटी को, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मूला, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी का सवाल ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन मेंशन ही नहीं किया है ना। तो वी मीन कितना नीचे गिर सकता है? जीरो तक ही, जीरो के नीचे जा ही नहीं सकता वो, अलाउ ही नहीं है, उसको अलाउड नहीं किया है हम लोगों ने, जाने ही नहीं देने। ओके, सो ये हमेशा याद रखो, म्यू एस की वैल्यू अगर tan थीटा से बड़ी है तो वी मीन की वैल्यू जीरो ही होगी। म्यू एस की वैल्यू इज इक्वल टू tan थीटा है तो भी वी मीन की वैल्यू जीरो ही होगी। ओके, आई होप अब ये क्लियर हो गया सबको। ओके फाइन। अब उसके ही राइट साइड में ये जो एग्जांपल है ना, ये पढ़ना है तुम लोगों को। ये यहां तक है, मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा, अब शायद पूरा विजिबल है। ठीक है, पहले ये पढ़ लो। एग्जाम्पल 3।
सो मैं अभी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, नीचे का पार्ट भी पढ़ लो, यहाँ तक पहुंचना है। पढ़ के कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे बताओ। ओके, बहुत लोग पूछ रहे हैं मुझे प्राइवेटली कि 10% मार्जिन का मतलब क्या होगा। देखो यहाँ पे अलाउड वी मीन शुड बी 10% हायर देन दिस। तो जो भी तुम्हारा नंबर आता है ना, उसका 10% निकालो और जो वैल्यू मिलेगी वो ओरिजिनल वैल्यू में ऐड करो। तो ओरिजिनल आंसर आया है 5.196। इसका 10% निकाल के जो नंबर आएगा वो इसमें ऐड करो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मेरे पास 10 रुपए है और मेरे पास 10% एडिशन आ गए, तो 10% किसके ऊपर निकालूंगा मैं? ओरिजिनल 10 रुपीज के ऊपर, तो वो 1 रुपया हो जाएगा। और ओरिजिनल कितने हैं? 10, तो 10 के साथ में एक को ऐड करता हूँ तो फाइनल 11 रुपीज, ये मेरा आंसर होगा।